हमारे साथ इस वक्त पवन भाटी भी मौजूद हैं। पवन भाटी मौजूद हैं जो कि मिथिलेश भाटी के वकील हैं। पवन भाटी जी, सवाल देखिए, सिंपल सा जो सवाल है वो तो यही है ना कि भाई आपने हमारी भावनाएं क्यों आहत की, हमारे लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया, हमने आपका क्या बिगाड़ा था, यही पूछ रही है सीमा। मैं टीवी 9 के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ सीमा जी से कि आपके पति आपको छोड़ के चले गए, आपने क्या अपने पति हैदर से पहले डाइवोर्स ले लिया था? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। बिल्कुल ले लिया। आपने उससे बिना डाइवोर्स लिए आपने दूसरी शादी कर ली है काठमांडू में जाकर। उसके कुछ आपके पास दस्तावेज है या नहीं है, मुझे ही बता दीजिए। अगर आपके पास दस्तावेज हैं तो पहले शादी आपको यहाँ करनी चाहिए थी आके, उनसे डाइवोर्स लेने के बाद। सचिन से हिंदू लॉ जो कहता है, ये कहता है कि पहले पति से डाइवोर्स लेने के बाद दूसरी शादी तब मान्य मानी जाएगी, वो वैलिड, इतने वैलिड नहीं मानी जाएगी। ठीक है, आप क्योंकि मिथिलेश भाटी के वकील, एक मिनट सुनिए। ठीक है पवन जी, आपकी बात हो गई। मिथिलेश भाटी के वकील हैं पवन भाटी, उन्होंने ये सवाल पूछा है, इसलिए मैं सीमा हैदर के वकील एपी सिंह से इसका जवाब चाहूंगा। सिंह साहब, ये सारे मुद्दे तो डिस्कस हो रहे हैं ना, जांच कहां तक पहुंची है, अदालत में ये मामला क्या वाकई टिकता है, क्या जानकारी है आपके पास? नहीं, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो, हमें लोग लाखों रुपए इस बात के देते हैं कि सीबीआई जांच ना हो, नार्को टेस्ट ना हो, लेकिन मैं सीमा और सचिन के लिए कह रहा हूं कि सीमा की आप सीबीआई जांच कराइए, आईबी से कराइए, रॉ से कराइए, एनआईए से कराइए। जब ये भी जांच में आपको डाउट रह जाए तो गृह मंत्रालय और माननीय रक्षा मंत्रालय से कराइए, उनकी निगरानी में कराइए। आपको उन पे भी शक हो, शक करना चाहिए, भारतीय हैं हम लोग, करना चाहिए। फिर क्या करो, आप इस देश में ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल रिटायर्ड जस्टिस हैं, बहुत विद्वान हैं, और उनकी निगरानी में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी, उनकी निगरानी में जांच कराइए। आप ये भी करा लीजिए। उसके बाद भी आपको डाउट रह जाए तो सीमा का नार्को टेस्ट कराइए, पॉलीग्राफी कराइए, ब्रेन मैपिंग कराइए, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए। ओहो, सबके लिए तैयार हैं आप? एक डायरेक्टर के सामने होती हैं। सीएफएसएल में एक डायरेक्टर होता है, सुनिए, सीएफएसएल में एक डायरेक्टर होता है। मैं कहता हूं 5 सीएफएसएल के डायरेक्टर को बुलाइए, हैदराबाद बुलाइए, लखनऊ बुलाइए, रोहिणी बुलाइए, चंडीगढ़ बुलाइए। ठीक है, चलिए पवन भाटी ने यानी जो सवाल पूछे, आप कह रहे हैं आप हर तरह की जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। सीमा हैदर हर तरह की जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं, और मुझे सीमा हैदर के साथ सचिन भी इस वक्त नजर आ रहे हैं। सचिन, डिस्कशन तो देखिए आपके बारे में ही हो रहा है। मिथिलेश भाटी ने जिन शब्दों का जिक्र किया था आपके लिए, उस पर आपका रिएक्शन क्या है, यह भी जानना चाहते हैं। जी सर, नमस्ते। नमस्कार। और मुझे बहुत बुरा लगा, ये गीता भाटी और मिथिलेश भाटी ने मेरे बारे में ये सब बोला और मुझे बहुत बुरा लगा। और मेरी पत्नी के बारे में बहुत बुरा लगा, उन्होंने ये सब बोले, उल्टे सीधे शब्द। और एक दिन नहीं, 2 दिन, चलो अनजाने में गलती होती है, 1 बार होती है, 2 बार होती है, ये लगातार हर मीडिया पर, हर जगह ये सब बोल दिए जा रही है। गलती होती है, 1 जगह होती है, 2 जगह होती है, 3 जगह होती है, ये नहीं है कि लगातार 1 महीने, 1.5 महीने तक ये गलती। सचिन, आपको क्या लगता है कि लोकप्रियता हासिल करने के लिए मिथिलेश ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया और फिर बार बार इन शब्दों का इस्तेमाल किया, ऐसा लगता है क्या आपको? जी सर, इनको पता होगी। आपको क्या लगता है, क्योंकि पड़ोसी तो आपके ही हैं? जी सर, ना तो मेरे पड़ोसी हैं ये, और पड़ोसी गांव के हैं, जो 1-2 गांव छोड़ के तीसरा, 1-2 गांव छोड़ के इनका तीसरा गांव है, कम से कम दूसरा तीसरा गांव है। ना ये हमारे पड़ोसी हैं, ना हमारे मोहल्ले की है, और ना मैं जानता हूँ, ना जानता था पहले। अब मीडिया के जरिए ये इनके पता पड़ी है कि ये गीता भाटी और अच्छा, ये बताइए सचिन, ये बताइए कि इस वक्त मिथिलेश भाटी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके वकील भी मौजूद हैं, लीगल नोटिस भी इस मामले में सर्व हुआ है। अगर आज टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में मिथिलेश अपने किए पर, अपने बोले गए शब्दों पर माफी मांग लें या खेद जता दें, तो ये मामला खत्म हो जाएगा? जी सर, माफी मांगनी तो ये खत्म, माफ कर देंगे। और इसमें हमारी समाज की भी बेइज्जती है, समाज के सामने, समाज के और हमारे सामने ये मांगनी, तो हम माफी कर देंगे। ठीक है मिथिलेश जी, अब जवाब दीजिए। सचिन कह रहे हैं कि अगर आप इस पर माफी मांग लेती हैं तो वो मैटर को खत्म कर देंगे। सुन भाई लाला, मेरे से किस बात की माफी मांगेगो? मेरे से तो कल परसों भी तुम मारने को डोल रहे, बाइक से भेजे ना तुमने रात में,
एक्सीडेंट कर रहे हैं ना तुम रात में, मेरे से किस बात की माफी मांगे हो? बताओ। एक एक करके मिथिलेश जी बोलिए आप, मिथिलेश जी आप बोलिए। मैं कुछ बोल ना रही तो तुम क्या समझ रहे हो? तुम किस चीज की माफी मांगोगे मेरे से? बताओ क्या किस बात की? एक मिनट, नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। एक मिनट। सचिन ने सीधा सवाल पूछा है, सीधा जवाब मिथिलेश भाटी देंगी सिर्फ। कानूनी कार्रवाई होगी तो हम उसका जवाब देंगे। आपसे पूछा ही नहीं जा रहा। तुम रुक जाओ, मैं मिथिलेश खुद कह दूंगी। आप जवाब दीजिए। मैं माफी किसी कीमत पे नहीं मांगूंगी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ सचिन और सीमा किस किस चीज की माफी मांगेंगे? मेरे हस्बैंड का फोटो खिंचवा के ये दोनों उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं। मेरे को मारने के लिए इन्होंने बाइक से टक्कर मारनी चाहिए और दिखा रहे हैं। आपके पास प्रूफ है? आप जो कह रही हैं, आप जो कह रही है मिथिलेश, उस पर सीमा कुछ बोल रही है। सीमा बोलिए क्या कह रही है? एक मिनट सुनिएगा, एक एक करके बोलेंगे आप लोग। कानूनी कार्रवाई करी है ना, हमने इनके पति का फोटो देखा है ना ही कुछ करा है। इनके पास कोई प्रूफ है कि हमने कहा है? हमारा सोशल चैनल है, कभी भी हमने इनका नाम लिया, कभी इनकी वीडियो में हमने कमेंट करा? हमने आज तक इनके शब्द भी नहीं बोले।